आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है वो हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, एंड वेयर कि कहां पर हुआ। हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ का मतलब कैसे, कहां और कैसे, कब और कहां हुआ। इस लेसन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री बुक का फर्स्ट ही लेसन है आपका ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही बढ़िया लेसन है ये। ओके, तो आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये लेसन का हाफ पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 हम कल रिवीजन करेंगे। ओके, लेसन 1 का जो पार्ट 2 है हम कल रिवीजन करेंगे इसी सेम टाइम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर कुछ जो डाटा लिखे हुए हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट, कि तिथियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो भाई इसलिए महत्वपूर्ण होती है, हिस्ट्री में डेट्स ही सब कुछ होती है। सब बच्चे सारे जितने भी लोग हैं ना हिस्ट्री के अंदर डेट्स को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, डेट्स को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डेट से ही हिस्ट्री तैयार होती है। जिसको डेट्स याद रहती है हिस्ट्री में वो सब कुछ याद कर सकता है। डेट पर ही पूरी हिस्ट्री क्रिएट होती है, डेट पर ही पूरी हिस्ट्री क्रिएट होती है। ओके, तो देखिए डेट पर क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या क्रिएट होता है। डेट्स, द डेट्स ऑन रूलर क्राउन, कि वो कौन सी तिथियां थी, कौन सी डेट थी जिसपे राजा को राज तिलक किया गया, युवराज राजा बने। ठीक है, वो कौन सी डेट थी जिसपे लड़ाइयां लड़ी गई। जैसे कि आप पानीपत की वार के बारे में बात करते हैं, पानीपत की फर्स्ट वार कब हुई, पानीपत की सेकंड वार कब हुई, पानीपत की थर्ड वार। जैसे कि 1526 में पानीपत की फर्स्ट वार हुई थी। 1526 में पानीपत की फर्स्ट वार हुई, पानीपत की फर्स्ट वार हुई। तो ये लड़ाई के बारे में लिख सकते हैं हम पूरा। ठीक है, जैसे कि एक और मैं बताऊं कि पानीपत की जो सेकंड वॉर थी वो कब हुई थी, 1556। तो हिस्ट्री के डेट में ये भी बताया जाता है कि भाई कौन सी डेट पे, कौन सी ईयर में कौन सी लड़ाई हुई है। पानीपत की फर्स्ट वार जैसे इसमें हुई और पानीपत की सेकंड वार फिर इसमें हुई है ना। तो कितने गैप था, कितना गैप था, 30 ईयर का गैप था। 1526 में पहली बार और 1556 में दूसरी बार हुई। तो इनके बारे में हमें हिस्ट्री में नॉलेज लेनी होती है। तो डेट्स क्या बताती है, रूलर्स के बारे में। डेट क्या बताती है, रूलर कब राजा बना, क्राउन, उसको क्राउन कब मिला, लड़ाइयां कब लड़ी गई, कौन से ईयर लड़ी गई, किस किस के बीच लड़ी गई। जैसे पानीपत की फर्स्ट वॉर जो थी 1526 में, वो इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर के बीच में थी। जैसे कि मैं ये कहूं कि 1556 में जो सेकंड वॉर लड़ी गई थी वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और हेमू के बीच में थी। हेमू जो कि हिंदू राजा था, तो उसके बीच में। तो लड़ाइयों के बारे में हमें पता किससे लगता है, डेट से। डेट जैसे कि 1526 हो गया, ठीक है, तो ईयर हो गया, डेट और ईयर से हमें पता लगता है। तो हिस्ट्री में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए पहला टॉपिक आपका था हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। ओके, अब देखिए इसी में व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफी, कि भाई लोग कब चाय पीने, जैसे आजकल हम टी और कॉफी पीते हैं, जब रिश्तेदार घर में आते हैं तो हम सबसे पहले चाय और कॉफी ही बनाते हैं। ठीक है, या पूछते हैं भाई चाय कॉफी आप पियोगे कि नहीं पियोगे। तो अब सोच के देखो, इमेजिनेशन करके देखो कि सबसे पहले चाय किसने पी होगी, सबसे पहले कॉफी किसने पी होगी, पीकर क्या लगा होगा, क्या लोगों ने इसे पसंद किया, क्या नहीं किया। सबसे पहले कॉफी कहां पर उगाई गई, सबसे पहले चाय कहां पर उगाई गई, चाइना। टी और कॉफी उगाने में चाइना नंबर 1 रहा है हमेशा से। चाइना में ही चाय उगाई जाती थी, चाइना में ही चाय उगाई जाती थी। और कॉफी ब्राजील में, अमेरिका के ब्राजील में, साउथ अमेरिका के ब्राजील में कॉफी उगाई गई थी। ठीक है, कहते हैं कि कॉफी जो है ना, काफा नाम का एक पेड़ था ब्राजील में, काफा से कॉफी तैयार की गई थी। कोई बकरी चराने वाला था, कोई कैटल हर्डर था, और कैटल हर्डर की बकरी ने कॉफी के बीन्स खा लिए थे और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। वो कमाल की बात है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। तो कॉफी पीने के बाद हमें भी एनर्जी आ जाती है ना, टी एंड कॉफी पीने के बाद बहुत एनर्जी आ जाती है। तो ये सोचते हैं हम कि कब लोगों ने पीना शुरू किया होगा, क्या चाय को लोग पसंद करते थे, आज तो बहुत पसंद करते हैं, सब चाय पिलाते हैं। तो ये भी हमें हिस्ट्री के डेट से पता चलता है कि सबसे पहले चाय किसने पीना शुरू किया, या चाय कैसे इंडिया में आई, कौन लेकर आया, किसने शुरुआत की, ये सब। ठीक है, रेलवे मतलब कि रेल यात्राएं कब से शुरू हुई, रेलवेज कब से बननी शुरू हुई। आपको याद होगा हमारे यहाँ पर इंडियन रेलवे सबसे पहले 1853 में शुरू की गई थी। 1853 में शुरू की गई थी रेलवे यहाँ पर। ठीक है,
1853 नहीं था, मैं बताऊंगा आपको इससे डाटा क्या है। रेलवे सबसे पहले यहाँ पर शुरू की गई, और कैसे शुरू की गई, इससे पहले रेलवे से पहले कौन लोग यहाँ पे ट्रैवल करते थे, कैसे ट्रैवल होता था, तो ये सब कैसे यहाँ पर पॉसिबल हो पाया वो हमें इसमें समझना पड़ता है, ठीक है, कि रेलवे कैसे बिल्ट हुई यहाँ पर, कैसे लोग रेलवे के बनने से पहले ट्रैवल करते थे, कि पैदल जाते थे, कि हॉर्स राइडिंग करते हुए जाते थे, कैमल राइडिंग करते हुए जाते थे, तो कैसे करते थे, ये सब हमें हिस्ट्री से ही पता लगता है और डेट से में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और टॉपिक, जैसे मान लो सुबह सुबह न्यूज़पेपर हमारे पास आता है, तो न्यूज़पेपर कब से लोगों ने पढ़ना शुरू किया या कब से वो प्रिंट होना शुरू हुआ, तो ये सब हमें डेट से ही पता लगता है, हिस्ट्री के डेट से, कब से प्रिंटिंग हुआ, कब से वो पब्लिश होना शुरू हुआ, कब वो पब्लिश होने शुरू हुए पेपर, तो वो सब हमें डेट से ही पता लगता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपकी बुक में ना एक फिगर 1 दिखा रखा है, फिगर 1, उस फिगर 1 में ब्राह्मण जो थे, हमारे इंडिया के ब्राह्मण, एक ऐसी पिक्चर बनाई गई है, किसने बनाई है पिक्चर, जेम्स रेनल ने बनाई है। जेम्स रेनल की थ्रू ये फर्स्ट पिक्चर बनाई गई थी, जिसमें ब्राह्मण जो है अपने शास्त्र, मतलब हिंदुओं में जो शास्त्र होते हैं, वेद पुराण और जो ये होते हैं शास्त्र जिसको बोलते हैं, जैसे ये ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये हमारे शास्त्र हैं। तो ये शास्त्र ब्रिटानिया, मतलब कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटानिया को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक फोटो बनाई गई है, आप देखोगे तो ये एनटीएससी क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो ब्राह्मण जो ऑफर कर रहे हैं शास्त्र ब्रिटानिया को, वो किसने वो फोटो बनाई है, किसके थ्रू वो पिक्चराइज हुई है, तो जेम्स रेनल ने। कब बनाई, 1782 में बनाई है, ठीक है। उसे बनाने के लिए किसने कहा, उसको बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, उसको बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, ओके। अब देखिए, ये फिगर 1 समझ में आ गया, किसने बनाई, जेम्स रेनल ने, ठीक है, जेम्स रेनल ने बनाई, ओके। अब देखिए फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 भी आपकी बुक में एक फिगर फोटो बनी हुई है, द एडवर्टीजमेंट ऑफ लिप्टन टी, एक लिप्टन टी का एक पिक्चर बना रखा है, जिसके ऊपर आप देखोगे थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का थर्ड सन है, जिसको प्रिंस ऑर्थर कहा गया। इस पिक्चर में प्रिंस ऑर्थर की फोटो लगी हुई है लिप्टन टी के एडवर्टाइजमेंट में। लिप्टन टी जो सबसे पुरानी, जिसके नाम से आज भी ग्रीन टी आती है ना, ग्रीन टी लोग स्लिम ट्रिम होने के लिए, पतला होने के लिए पीते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं ग्रीन टी पीकर। तो वो ग्रीन टी का जो या लिप्टन टी का जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1922 थी, जब पहली बार लिप्टन टी का एडवर्टाइजमेंट किया गया, पहली बार लिप्टन टी का एडवर्टाइजमेंट किया गया, ठीक है। आउटर वॉल ऑफ इंडियन पैलेस, इंडियन पैलेस की आउटर वॉल दिखाई गई है पीछे की तरफ। जब इस फोटो को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस आर्थर नजर आएंगे, और इंडियन पैलेस का बैक सीन नजर आएगा, मतलब कि आउटर वॉल नजर आएगी। आप देखोगे ना, बाहरी दीवार इंडियन पैलेस की, भारतीय राजमहल की आउटर वॉल नजर आएगी उस पिक्चर में, ठीक है। तो बस आप इसको, इसमें एनटीएससी क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि लिप्टन टी का एडवर्टाइजमेंट कब पब्लिश हुआ, 1922 में। वो जो प्रिंस थे वो कौन थे, कि प्रिंस ऑर्थर थे, वो किन के प्रिंस थे, वो इंग्लैंड के थे, और कौन सी महारानी, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, कि प्रिंस ऑर्थर विक्टोरिया रानी के तीसरे बेटे थे, ठीक है। और इनको प्रिंस ऑर्थर को एक टाइटल भी मिला था, द टाइटल क्या था, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट। कनॉट प्लेस दिल्ली में सुना होगा ना आपने, कनॉट प्लेस दिल्ली में बहुत अच्छी जगह है ये, ठीक है, खरीदारी करने के लिए, सेल परचेज करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। तो उनको टाइटल मिला था, किसको, प्रिंस ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट का टाइटल मिला था, ओके। अब देखिए, कई बार डेट से हमें नेशनल मूवमेंट समझने में जो है नेशनल मूवमेंट, मान लो भारत में आंदोलन कब हुए, 1857 की क्रांति कब हुई, ठीक है, गांधी जी ने कब मूवमेंट किया, सुभाष चंद्र बोस ने कब लड़ाई लड़ी, तो वो नेशनल मूवमेंट के बारे में भी हमें कई बार नॉलेज डेट से ही पता लगती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है डेट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके कोई पास कोई डेट ना हो ना, तो आप कोई हिस्ट्री भी क्रिएट नहीं कर सकते। इंडिया की इकोनॉमी कैसे चेंज हुई, इंडिया की सोसाइटी में कैसे बदलाव आए, पहले हिंदू रहते थे, फिर मुस्लिम ऐड हो गए, फिर कौन ऐड हो गए, मुस्लिम ऐड हो गए, फिर कौन ऐड हो गए, ब्रिटिशर्स ऐड हो गए, ठीक है, फिर यूरोपियन आ गए। तो देखो कि सोसाइटी चेंज होती चली गई, भारत की अर्थव्यवस्था बदलती चली गई। पहले लोग खेती करते थे, बाद में इंडस्ट्री भी करने लगे, इंडस्ट्री में भी जॉब करने लगे और इंडस्ट्री जो है सेटअप करने लगे हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो वो भी हमें कैसे पता लगता है, डेट से। क्वेश्चन अभी भी वहीं पर ही है कि डेट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो मैं फिर बता देता हूं, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि रूलर के बारे में पता लगता है, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बैटल जो लड़ाई लड़ेगी उनके बारे में पता लगता है, डेट से हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती है कि प्रोडक्ट कितना पुराना है, डेट के हमें बारे में कोई कंस्ट्रक्शन के बारे में पता लगता है कि रेलवे कंस्ट्रक्शन है, रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, डेट्स के बारे में, प्रिंट कल्चर के बारे में पता लगता है, भाई न्यूज़पेपर वगैरह, अखबार वगैरह कब छपने लगे, ठीक है। डेट से आपको पुराने टाइम के बारे में बताएगी
बताएगी, चीजें कैसे पब्लिश हुई वो सब आपको बताएगी, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखिए डेट्स में हम क्या समझेंगे, सोसाइटी में चेंज और इकोनॉमी में चेंज कैसे आया। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी डेट कहां पर पढ़ी जाएगी, विच डेट, भाई कौन सी डेट कहां पर पढ़ी जाएगी, कौन सी डेट पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो भाई अगर ब्रिटिशर्स आप हो तो आप ब्रिटिश के रिकॉर्ड ही पढ़ोगे, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू के रिकॉर्ड पढ़ोगे, आप अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिमों के रिकॉर्ड पढ़ोगे, अगर आप हिंदू हो तो जैसे राणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान इनके बारे में पढ़ोगे, आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे, तो हमारा इतिहास उन्हीं डेट में सिमट जाता है। और ब्रिटिशर्स अगर अपनी डेट लिखेंगे तो ब्रिटिशर्स के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, वो लिखेंगे जनरल्स के बारे में। वो अगर ब्रिटिशर्स अपनी हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री लिखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, अगर ब्रिटिशर्स हिस्ट्री लिखेंगे तो वॉइस रॉय के बारे में, कौन कौन इंडिया में आए, अगर वो हिस्ट्री लिखते तो रिफॉर्म इन इंडिया, उनके थ्रू कौन कौन से रिफॉर्मेशन इंडिया में किए गए, बदलाव किए गए, सुधार किए गए। ठीक है, वो वार्स के बारे में लिखेंगे, इंडियन रूलर के साथ में हमें टेरिटरी को कंट्रोल करने में कौन कौन सी वार लड़ी गई, जैसे बक्सर की वार, प्लासी की वार, याद है आपको, याद है आपको 1757 में प्लासी की वार लड़ी गई थी, 1764 में बक्सर की वार लड़ी गई थी, और इसी के बीच में 1761 में आपको पानीपत की थर्ड वार लड़ी गई थी। पानीपत की फर्स्ट और सेकंड तो मैंने बता दी थी, 1526 और 1556। अब ये रही पानीपत की थर्ड वार 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच वार लड़ी गई थी, है ना। तो उनके बारे में ये लोग अपना इतिहास लिखते हैं। तो अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग हिसाब से लिखता है कि भाई अगर ब्रिटिश हिस्टोरियन है तो ब्रिटिशर्स के बारे में लिखेगा, अगर भारतीय इतिहासकार है तो भारत के बारे में लिखेगा, अगर मुस्लिम इतिहासकार है तो मुसलमानों के बारे में लिखेगा। तो उनके टॉपिक बदल जाते हैं, ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर जो इंडिया में हिस्ट्री लिखी वो वॉइस रॉय, जो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा, देखो आप यहां पे दिखा सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब बने ये गवर्नर जनरल इंडिया में, 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773 में बने थे। ठीक है, तो इन हिस्ट्री बुक में किन के बारे में पता लगता है हमें, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री बुक में हमें पता लगता है गवर्नर जनरल्स के बारे में, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री बुक में बायोग्राफीज के बारे में पता लगता है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल यहाँ पर आए थे, पेंटिंग्स के बारे में पता लगता है ब्रिटिशर्स की पेंटिंग कौन कौन सी है, और पोर्ट्रेट कि ब्रिटिशर्स जब जो मान लो जर्नल है, गवर्नर है, वो अपनी पोर्ट्रेट कैसे खिंचवाते थे, मतलब कि सेल्फ फोटो कैसे तैयार कराते, उनके बारे में हमें पता लगता है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और देख लीजिए कि डेट के बारे में, डेट में और क्या क्या लिखा जाता है, द डेट्स अराउंड वी कंपोज द पास्ट। डेट में हमेशा हिस्ट्री लिखी जाती है, क्या क्या होती है, पार्टिकुलर इवेंट, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आपस में समझौता हुआ होगा, कोई ट्रीटी हुई होगी, तो उसके बारे में लिखते हैं। अबाउट द डेट्स के बारे में लिखते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन ज्यादातर किसके बारे में लिखते हैं, गवर्नर जनरल के बारे में, ब्रिटिश हिस्टोरियन अबाउट गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन कौन से हुए, देखो वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरुआत हुई और लास्ट वॉइसरॉय इंडिया में कौन से रहे, लॉर्ड माउंटबेटन। याद है इसी के टाइम में तो पाकिस्तान को अलग किया गया था, इंडिया को आजादी मिली थी 1947 में, भूल गए आप लोग, ठीक है, 1947 में। ओके, तो लास्ट वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से आए, हेस्टिंग्स आए, वेलेस्ली आया, लॉर्ड बिलिंग बेंटिक आए, ठीक है, बेंटिक आए, डलहौजी आया, कैनिंग आया, लॉरेंस आया, वैसे बहुत सारे जो है गवर्नर आए और चले गए। ठीक है, तो उनके बारे में बातें लिखी जाती है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, इनके बारे में पता लगता है ये सारे इंग्लिश गवर्नर जनरल थे, वॉइस रॉय थे। ठीक है, और देखिए कौन कौन आए, लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। पता है कर्जन के टाइम में तो बंगाल का डिवाइडेशन किया गया था 1905 में, बंगाल का डिवाइडेशन इसी ने तो कराया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और आपको याद हो कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में तो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1857 का रिवोल्ट हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, तो उसकी हिस्ट्री होगी सारी। ठीक है, चलते रहना, ठीक है, वीडियो बराबर। ओके, तो कैनिंग के बारे में, ठीक है, ओके, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट। इसके बीच में कुछ और भी थे, लॉर्ड लीटन था, रिपन था, कर्जन था, लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, बहुत सारे आए। तो उन्हीं के बारे में ब्रिटिश हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाता है। अब चेक कर लेते हैं कौन सी ब्रिटिश हिस्ट्री बुक है, कौन सी ब्रिटिश हिस्ट्री बुक है। तो कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए सबसे फेमस
जेम्स मिल। कौन है? जेम्स मिल, जिसने 1817 में ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था। कौन था ये? स्कॉटिश, स्कॉटलैंड का रहने वाला, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट मतलब स्कॉटलैंड का रहने वाला प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी था, यानी कि राजनीतिक दार्शनिक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी ये था, पॉलिटिकल फिलोसफर भी था। ठीक है, ओके। और इसने क्या किया? इसने एक बुक लिखी 1817 में, ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, एक बहुत ही बढ़िया और एक 3 वॉल्यूम वर्क इसने लिखा था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? एक बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये बुक लिखी इसने, बहुत फेमस रही ये बुक। तो याद रखना, ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, बार बार आता है एनटीएससी में। क्या है? जेम्स मिल ने कौन सी बुक लिखी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कब लिखी? 1817 में। जेम्स मिल कौन था? स्कॉटिश मिशनरी, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था ये, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल फिलोसफर था। इसने क्या लिखा? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 वॉल्यूम वर्क। इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इस बुक में, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 2 मुस्लिम, ठीक है, नंबर 3 हिंदू, नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 3 ब्रिटिश। ठीक है, नंबर 3 ब्रिटिश। बेटा बोलना नहीं है, म्यूट रखो अपने आप को। ठीक, ओके। डिवाइडेशन किया 3 पार्ट में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ओके। और उसके बाद में ये डिफरेंस किस बेस पे रखा गया? ज्यादातर जेम्स मिल जो है डिफरेंस किया उसने। और जेम्स मिल ने जो है इसको एशियाटिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जेम्स मिल ये सोचता था कि एशिया की सोसाइटी जितनी भी हैं वो लोअर लेवल की सिविलाइजेशन है, लोअर लेवल की सिविलाइजेशन है। और लोअर लेवल की सिविलाइजेशन है, सिविलाइज इंडिया को सिविलाइज करना होगा, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? सिविलाइज करना होगा। ठीक है, ओके, सिविलाइज करना होगा। और इन्होंने इसीलिए इंडिया को सिविलाइज करने के लिए, इंडिया के अंदर यूरोपियन मैनर लाने के लिए, इंडिया के अंदर आर्ट और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन सिखाने के लिए, लॉ यानी कि कानून व्यवस्था इंडिया में बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पर इंडिया को जो है टारगेट किया, इंडिया को टारगेट किया। कौन के? कब्जा करने के लिए उसको टारगेट किया। ठीक है, कब्जा करने के लिए। तो इस तरह आप देख सकते हो कि इस तरह पूरा लेसन हमारा जो हाफ पार्ट हमारा लेसन का कंप्लीट हो गया है। और इस हाफ पार्ट में आपने देखा, समझा हमने कि क्या समझा हमने कि पूरा लेसन जो है उसका हाफ पार्ट हमने कर लिया है। और उस हाफ पार्ट में आप लोगों ने पूरा का पूरा समझ लिया कि भी कैसे कौन से टाइम में डेट और इंपॉर्टेंट होती है, और कौन सा किस टाइम में प्रियोडाइज किया गया है, किस तरह प्रियोडाइज किया, किसने प्रियोडाइज किया था पूरी तरह से। ओके, डन।